नमस्कार, मैं अमरधर लाल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत हम लोगों को साहित्यिक स्रोत से मिलती है, पुरातात्विक स्रोत से मिलती है और विदेशी विवरण से मिलती है। तो आइए डील करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत को भी हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य का मतलब हुआ धर्म से संबंधित और धर्मेतर साहित्य का मतलब हुआ धर्म से इतर। वैसे साहित्य से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग देखते हैं कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ हैं जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास में बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले देखते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में मिलती है। उसी तरह बौद्ध साहित्य से, उसके अलावा जैन साहित्य से, इन सबों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ब्राह्मण धर्म में कौन कौन से ग्रंथ हैं जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ लिखते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं कि हमें वेदों से प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, खासकर आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। वेद चार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेद के बारे में एक सामान्य सी जानकारी की वीडियो मैंने बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आगे देखते हैं वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ का नंबर आता है। सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी, पंचवी, षड्विश, इस तरह से। उसके अलावा आरण्यक, इससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आरण्यक में जो है धर्म से संबंधित यज्ञ, अनुष्ठान एवं दार्शनिक विचारों के प्रश्न इसमें रखे गए हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं उपनिषदों से भी हमें जानकारी मिलती है। दार्शनिक विचारों को इसमें आगे बढ़ाया गया है। उपनिषदों में क्या है, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं वहाँ से। उपनिषद के बाद वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्पसूत्र, ज्योतिष वगैरह 6 हैं वेदांग। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सूत्र साहित्य से भी हमें जानकारी मिलती है। महाकाव्य आप लोग जान रहे हैं, रामायण और महाभारत महाकाव्य हुए। इसके बाद स्मृति से भी, जैसे मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इन सबों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुराणों से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों के अंतर्गत कई वंश के वंशावली भी उसमें दिए गए हैं। तो अभी हम लोगों ने ब्राह्मण साहित्य को देखा, अब हम लोग बौद्ध साहित्य को देखते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखते हैं कि बौद्ध साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों को जातक, इससे जानकारी मिलती है। इसके अलावा त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक है। इन सबों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये सारे बौद्ध साहित्य हैं। निकायों के अंतर्गत अंगुत्तर निकाय जो है, इससे अंगुत्तर निकाय से जो है हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। निकायों के बाद सौंदरानंद, ललित विस्तार, दिव्यावदान,
इन सबों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने बौद्ध साहित्य को देख लिया, अब हम लोग जैन साहित्य को देखते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी पुस्तकें जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य के अंतर्गत हम लोग देखते हैं भगवती सूत्र, इसके अलावा कल्प सूत्र, भद्र बाहु चरित, कथाकोश और कुवलय माला। इन सबों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हो गया जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और ब्राह्मण साहित्य। अब हम लोग देखते हैं धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य में कौन कौन से पुस्तकें आते हैं जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। धर्मेत्तर साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य के अंतर्गत देखते हैं सबसे पहले राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो कि कलहन द्वारा लिखी गई थी, इससे राजतरंगिणी जो है वो ऐतिहासिक रूप में लिखी गई भारत की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। राजतरंगिणी से हमें भारतीय इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य द्वारा लिखी गई थी, इससे जानकारी मिलती है। पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई थी, इससे जानकारी मिलती है। महाभाष्य से जानकारी मिलती है। इसके अलावा कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम जानकारी मिलती है। संगम साहित्य से प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। गौंडवाल से जानकारी मिलती है। हर्षचरित से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये सारे धर्मेत्तर साहित्य हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, धर्मेत्तर साहित्य को पढ़ लिए। अब हम लोग पुरातात्विक स्रोत को देखते हैं। इन सारी चीजों को हमने डील कर लिया। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत पढ़ लिए, अब पुरातात्विक स्रोत देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले देखते हैं अभिलेख। अभिलेखों से जानकारी मिलती है। इसके अलावा मृद भांड, मृद भांड से जानकारी मिलती है। सिक्का से जानकारी मिलती है। मुहर से जानकारी मिलती है। चित्रकला से जानकारी मिलती है। मूर्ति कला से जानकारी मिलती है और स्थापत्य कला। इन सारे चीजों से हमें पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है। इन सभी चीजों, इन जो भी टॉपिक्स हैं, इन सभी को मैं आने वाले वीडियोस में मैं बृहद पैमाने पर बताऊंगा। अब हम लोग देख लिए साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। अब देखते हैं विदेशी विवरण। यूनानी लेखक। यूनानी लेखक के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं स्काईलैक्स, हिकेटियस, हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है वह इतिहास का पिता भी कहलाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहते हैं। इसके अलावा डाइमेकस, इसके विवरण से जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज, इसके विवरण से जानकारी मिलती है। इसके अलावा डायोनीसियस, ऑस्टिबुलस, स्ट्रैबो एवं प्लिनी। इन सभी यूनानी लेखकों के विवरणों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अब हम लोग देखते हैं चीनी लेखक, चीनी यात्री या चीनी लेखकों के विवरण। इससे हमें जानकारी मिलती है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेन सांग।
इसके विवरण से हमें जानकारी मिलती है। फिर फाहियान, इसके अलावा हम लोग देखते हैं संयुगन, इटसिंग, मातवालिन एवं चाओजुकुआ। इनके विवरणों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग देखते हैं अरबी लेखक या मुस्लिम लेखक या मुस्लिम विवरण। इससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले देखते हैं इब्न ईसा, इब्न खुरदाव। इसके अलावा देखते हैं सुलेमान, अल मसूदी एवं अलबरूनी। इन सबों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इन सारे टॉपिक्स को मैं बड़े पैमाने पर आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। आज हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी के स्रोत के बारे में जाना। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।